नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, प्लीज ट्राई एट वंस। ओके, सो जस्ट अ नोट, यहाँ पे एक स्लाइट प्रिंटिंग एरर है, राइटिंग एरर है, ये +1 है। ओके, अब आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करिए एंड देन हम लोग इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द सोल्यूशन नाउ। यहाँ पे काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। अगेन दिस इज अ स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले तो सेक और टैन के फॉर्म में मुझे ये आंसर चाहिए। आरएचएस जो है मेरा, जो प्रूफ है वो सेक और टैन के फॉर्म में है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे साइन और कॉस में सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। वी नीड टू फर्स्ट कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ सेक एंड टैन। वो मैं कैसे करूँगा? वेरी सिंपल। आप लोगों को ये ध्यान रखना है, कभी भी आपको किसी भी रेशियो को कन्वर्ट करना है तो किस तरह से करना है। यहाँ पे अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस डिवाइड कर दूं तो मैं सेक और टैन के टर्म्स में ले आ पाऊंगा। यानी कि साइन अपॉन कॉस विल बिकम tan a, cos a upon cos a will become 1 plus 1 upon cos a will become sec a, राइट? आई होप सबको क्लियर है ये चीज। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी हो जाएगा tan a plus 1 minus sec a. What I have done? Dividing cos a in numerator and denominator. That's it. इसके बाद हम क्या करेंगे? पहले तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं ताकि हम लोग इसको अच्छे से विजिबल रहे। tan a प्लस sec a -1 अपॉन tan a माइनस sec a +1। ओके, ना इसको फर्दर सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है एक्सेप्ट टू मेथड्स। अगेन यहाँ से दो मेथड आप कर सकते हो। या तो यू रैशनलाइज इट, tan a प्लस sec a मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर tan a माइनस sec a, दोनों में से कोई एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो आप नोट, आपको वहां पे देखिए ये चीज कि क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिससे मुझे डिनोमिनेटर में sec a माइनस tan a। या फिर मेरे हिसाब से बेटर मेथड इज कि आप 1 को कन्वर्ट कर दीजिए डिनोमिनेटर में, बिकॉज मुझे sec tan चाहिए। डिनोमिनेटर में जो 1 है उसको कन्वर्ट कर दीजिए बाय यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। तो एस सी होता है मेरा sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, सो 1 की जगह आ जाएगा sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। मैं उसको लिख देता हूँ, tan a प्लस sec a -1 अपॉन tan a माइनस sec a प्लस sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। ये sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a आया है मेरे 1 के जगह पे। ओके, अब यहाँ पे sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज नथिंग बट अगेन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस b a माइनस b। सो वी हैव टू राइट दिस अगेन, tan a प्लस sec a -1 अपॉन tan a माइनस sec a प्लस ब्रैकेट में sec a माइनस tan a मल्टीप्लाइड बाय sec a प्लस tan a। ओके, नाउ यहां से थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। tan a माइनस sec a है मेरे पास एंड sec a माइनस tan a है। दीज आर नॉट सेम थिंग्स। ओके, ये एक है मेरा a माइनस b, दूसरा है मेरा b माइनस a। पर अगर मुझे इसको कॉमन निकालना है, अब मैं किसको कॉमन निकालना चाहूंगा? sec a माइनस tan a के रूप में मैं कॉमन बाहर निकालना चाहूंगा। ओके, सो इन दैट केस अगर मैं sec a माइनस tan a, दैट इज मैं अगर b माइनस a वाले केस को कॉमन बाहर निकाल रहा हूँ, a माइनस b को इस फॉर्म में लाने के लिए मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? a माइनस बी में -1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं आपको शो कर देता हूँ, -1 अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ a माइनस बी में, मुझे क्या मिल जाएगा? ये b माइनस ए मिल जाएगा। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो -1 मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस ए प्लस बी, इसको रीअरेंज कर दूंगा तो b माइनस ए। सो b माइनस ए मिल गया। बोथ दीज टर्म्स आर सेम नाउ। समझ गए आप लोग? तो सिमिलरली sec a माइनस tan a है, tan a माइनस sec a को कन्वर्ट करने के लिए इन टर्म्स ऑफ sec a माइनस tan a, मैं इन इसमें से सिर्फ और सिर्फ tan a माइनस sec a में से -1 कॉमन बाहर निकाल रहा हूं। ओके, अगर मैं -1 इन दोनों में से कॉमन बाहर निकालूंगा मुझे क्या मिल जाएगा?
मुझे मिलेगा -1 अगर मैंने कॉमन बाहर निकाला, मुझे मिल जाएगा -tan a प्लस sec a। ओके, क्लियर है ये? अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ -1, ये क्या बन जाएगा? tan a माइनस sec a, जो कि ऊपर में लिखा हुआ है, ये सेम बन जाएगा, राइट? अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूँ अब, तो इसको मैं लिख सकता हूँ sec a माइनस tan a। ओके, सो अगर आप लोग अब ध्यान से देख सकते हैं, sec a माइनस tan a नीचे कॉमन है, एंड मैं अगर इसको कॉमन बाहर निकालूं, अगर मैं इसको कॉमन बाहर निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा? आई एम रबिंग दिस। अगर मैं इसको कॉमन बाहर निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा? न्यूमरेटर इज tan a प्लस sec a -1 अपॉन, मैंने कॉमन निकाला है sec a माइनस tan a, sec a माइनस tan a, कॉमन बाहर निकाला है। यहाँ पे अंदर सबसे पहला टर्म, अगर ये मेरा बाहर निकल गया है कॉमन, क्या बचेगा? पहला टर्म -1 विल रिमेन। सो पहले आ गया -1, उसके बाद प्लस साइन लगेगा बीच में, प्लस sec a माइनस tan a कॉमन बाहर आ चुका है, प्लस के बाद क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ sec a प्लस tan a। सो आई राइट sec a प्लस tan a। दिस इज नॉट बीइंग मल्टीप्लाइड, ये बात ध्यान रखिएगा। sec a माइनस tan a के साथ मल्टीप्लीकेशन में था, sec a माइनस tan a बाहर आ गया है, तो अब ये पूरा प्लस बन जाएगा। नाउ इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, मेरा न्यूमरेटर एंड द थिंग इन द डिनोमिनेटर इज इक्वल। ओके, -1 sec a tan a, एंड साइंस आर ऑल्सो सेम, -1 के साथ -1 है, प्लस sec a प्लस tan a प्लस sec a प्लस tan a, सारे साइंस इक्वल है, सारे टर्म्स इक्वल है। इसका मतलब आई कैन कट दिस टर्म एंड दिस टर्म, तो मुझे फाइनली आंसर क्या मिल जाएगा? 1 अपॉन sec a माइनस tan a, एंड दैट इज माई फाइनल प्रूफ। आई होप आप सब लोगों को ये समझ आ गया होगा। इसमें बस एक थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट था, ये वाला पॉइंट। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई है। इफ़ नॉट, प्लीज़ रिवाइंड करिए एंड ध्यान से सुनिए, आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी मैंने क्या किया। मैंने बस -1 बाहर निकाला है कॉमन उन दोनों टर्म्स में से, ताकि दोनों का साइन रिवर्स हो जाए, और कुछ नहीं। हम लोग किसी भी टर्म का साइन रिवर्स करने के लिए उसको -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है? यहाँ मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, यहाँ मैंने बस कॉमन बाहर निकाल लिया है, एंड दैट इज टोटली वैलिड। आप ये मत सोचिएगा कि ये कैसे कर सकते हो, आप ये कर सकते हैं हम लोग, इट इज़ पॉसिबल। ओके, सो दिस इज हाउ इसका आंसर होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई दिस वंस, उसके बाद हम लोग साथ में करेंगे। ओके, सो अब इसके सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। अब इसी तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया है, इसी सीरीज में किया है पहले। यहाँ पे साइन रेज टू पावर 6 थीटा है, कॉस रेज टू पावर 6 थीटा है। इसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। सिमिलरली साइन रेज टू पावर 4, कॉस रेज टू पावर 4 के बारे में भी कोई आइडिया नहीं है, सिर्फ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के बारे में पता है, ठीक है? सो तो क्योंकि लंबा ना हो जाए, पहले मैं इस पार्ट को बस सॉल्व कर रहा हूँ, इस पार्ट को, इन द सेंस ये मैं अलग से इसको साइड में सॉल्व कर रहा हूँ। देन मैं 3 और sin 4 cos 4 को भी ले लूंगा। पहले मैं सिर्फ इतने पार्ट को सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, बेसिकली सिर्फ इतने पार्ट को। तो 2 इंटू साइन रेज टू पावर 6 थीटा को कैसे लिख सकते हैं? अगेन मैंने क्या दिखाया था उस क्वेश्चन में, कि साइन स्क्वायर के बारे में पता, तो उसके टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं इसको। तो साइन स्क्वायर थीटा इनटू, ब्रैकेट चेंज कर देते हैं, दिस विल बी स्क्वायर ब्रैकेट्स, रेज टू पावर 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रेज टू पावर 3। क्लियर है सबको? साइन रेज टू पावर 6 थीटा एंड कॉस रेज टू पावर 6 थीटा को मैंने इस फॉर्म में लिखा है बस। अब ये कौन सा फॉर्म आ गया है मेरा? ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्म आ गया है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? नाउ अगेन, अगर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ट्रिगो के, आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि हमें अपने 9th वाले सारे अलजेब्रिक फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। अगर वो नहीं पता है तो हो सकता है काफी सारे क्वेश्चंस आप निकाल ही ना पाओ, राइट? सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। ओके, आई होप सब लोगों को ये चीज क्लियर हो गई है अच्छे से, राइट? तो अगर मैं इसको आगे लिखता हूँ, ये क्या हो जाएगा? 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन, हाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। पहले ये आ जाएगा मेरा ए प्लस बी, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में, एंड देन ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर विल बिकम साइन रेज टू पावर 4। तो ये हो जाएगा साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 4 थीटा माइनस ए बी माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है? स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मेरा क्या बन जाएगा? ये 1 हो जाएगा। ये आइडेंटिटी से सबको क्लियर है इतना। सो फाइनली व्हाट आई विल गेट, 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। एंड यहाँ तक मैंने सॉल्व कर दिया है। अब मैं इसको भी नीचे लेके आ जाता हूँ। सो इस स्टेप में मैं इसको नीचे लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे आ जाएगा ये -3 साइन रेज टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा प्लस 1। ओके, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका है अच्छे से। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि साइन रेज टू पावर 4 थीटा कॉस रेज टू पावर 4 थीटा को भी ओपन किया जाए। पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे दोनों ब्रैकेट्स में ये है प्लस ये मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो पहले मल्टीप्लाई करके इसको पहले कट कर देते हैं, या फिर इसको पहले और सिंप्लीफाई कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं व्हाट वी आर गेटिंग। सो ये हो जाएगा 2 साइन रेज टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सी यहाँ पे मैं भी थीटा लिखना भूल गया। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन रेज टू द पावर 4 थीटा। माइनस साइन है, प्लीज साइंस का ध्यान रखिएगा, सिली मिस्टेक ना हो जाए। एंड आप लोगों ने अगर ऑब्जर्व किया है, मैं कभी भी सॉल्व करता हूँ मैं बोल बोल के लिखता हूँ। इससे क्या होता है कि आई नो व्हाट आई एम राइटिंग एंड आई नो व्हाट आई एम सेइंग, तो गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। आप भी बोल बोल के लिखने की प्रैक्टिस करिएगा। नाउ इसको सॉल्व करते हैं। +2 साइन रेज टू पावर 4 थीटा -3 साइन रेज टू पावर 4 थीटा। तो ये मेरा क्या बन जाएगा? ये मेरा हो जाएगा माइनस साइन रेज टू द पावर 4 थीटा। -3 + 2 इज -1, तो इसीलिए माइनस साइन रेज टू द पावर 4 थीटा। सिमिलरली -3 cos 4 + 2 cos 4, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा। क्या क्या बचा है? -2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। नाउ ये क्या एक आइडेंटिटी का फॉर्म ले रहा है? अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे, साइन रेज टू द पावर 4 थीटा कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, पर सबके साथ में माइनस साइन भी है। तो अगर मैं माइनस कॉमन बाहर निकाल लेता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसमें से, आई एम नॉट कंसिडरिंग +1, वो ब्रैकेट के बाहर है मेरा। तो ये हो जाएगा साइन रेज टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये मेरा कोई एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का फॉर्म है? यस, दिस इज a² + b² + 2ab, जहां पे मेरा a क्या है? दिस इज माई a एंड दिस इज माई b। a² क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर का स्क्वायर इज साइन रेज टू पावर 4 एंड कॉस स्क्वायर का स्क्वायर इज कॉस रेज टू पावर 4। इसीलिए ये a² + b² + 2ab का फॉर्म है। देयरफॉर इसको मैं कहाँ कंटिन्यू करूं? आई विल कंटिन्यू दिस ओवर हियर ओनली, क्योंकि बस अब थोड़ा सा ही बचा है। तो ये मेरा हो जाएगा माइनस इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है सबको ये चीज? मैंने जो एक्सपैंडेड फॉर्म था a² + b² -2 + 2ab, उसको कॉम्पैक्ट करके a + b का होल स्क्वायर कर दिया है, जहां पे मेरा a इज साइन स्क्वायर एंड b इज कॉस स्क्वायर, राइट? तो ये कितना हो जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज अगेन द आइडेंटिटी वाला पार्ट, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर इज 1, तो ये हो जाएगा -1 + 1 विच इज नथिंग बट 0, 0। एंड दिस इज आवर फाइनल प्रूफ। हमको 0 ही प्रूफ करना था एंड हमने वो कर दिया। दैट इज इट।
तो जब भी आपको ज्यादा पावर वाले क्वेश्चंस दिखे तो मेक श्योर कि आप उसको स्क्वायर के टर्म्स में ले आए, क्योंकि आपको जितने भी आइडेंटिटीज पता है वो स्क्वायर के टर्म्स में पता है, राइट। तो उसको स्क्वायर के टर्म्स में लेके आओ। एंड मेरे हिसाब से 6 से ज्यादा का पावर नहीं आना चाहिए, बिकॉज देन वो 2 रेज टू द पावर 8, अगर अगर 8 आता है तो वो टू रेज टू द पावर 4 हो जाएगा। एंड 4 का आप लोगों को अभी तक कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी पता नहीं है। आपको क्यूब तक पता है, आपको स्क्वायर तक पता है। एंड प्लीज मेक श्योर कि आप ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी रिवाइज कर लो, आपके 9th 8th जो भी क्लास में था ये, उसको रिवाइज कर लो। बिकॉज आपको नहीं पता कि इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आएगा या नहीं। नहीं आया तो यू आर लकी, पर आ गया देन यू विल नीड सच आइडेंटिटीज। तो इसको अगर आप याद रखोगे तो ये आपकी के लिए थोड़ा सा रिस्क फ्री सिचुएशन क्रिएट करेगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई दिस क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके सोल्यूशन के बारे में। सो लेट्स टॉक अबाउट द सोल्यूशन नाउ। ये आप लोगों को समझ आ गया होगा कि RHS में कॉस स्क्वायर है, इसका मतलब मुझे सारे चीजें जो है साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। अगर ये नहीं समझ आया तो अब समझ आ गया कि टैन और कोसेक और सेक को सबको साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करिए एंड उसके बाद सॉल्व करिए। सिंपल कैलकुलेशंस है एंड आपको फाइनली आंसर आ जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो मैं यहाँ पे अगेन पहले LHS सिर्फ सॉल्व कर रहा हूँ। तो मुझे क्या मिल जाएगा, टैन स्क्वायर विल बिकम साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। एक बात ध्यान रखिएगा, दीज आर अ लॉट ऑफ फ्रैक्शंस एंड फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन है। तो इसको लिखिएगा, बहुत ध्यान से लिखिएगा, ध्यान से एंड बहुत क्लियरली लिखिएगा, ताकि जो एग्जामिनर आपको पेपर चेक करेगा उसको अच्छे से क्लियरली विजिबल रहे कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं, तभी वो आपको मार्क्स दे पाएगा। वरना हो सकता है कि उसको प्रॉब्लम आए तो वो आपका मार्क्स नहीं पे कट कर दे। ठीक है, सो उनका काम आसान करिए, अच्छे से लिखिए। साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए -1 प्लस कोसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन सेक्स स्क्वायर, सॉरी सेक्स स्क्वायर नहीं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए -1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो मेरे पास तो अभी स्क्रीन की थोड़ी सी कमी है, पर आपके पास जो पेपर है बोर्ड्स के, जो आपको बोर्ड्स पे पेपर मिलेंगे आंसर शीट, उसमें काफ़ी सारे पेजेस होंगे। तो आप लाइन छोड़ने में और लिखने में कंजूसी मत करिएगा। यू कैन स्प्रेड योर राइटिंग एंड राइट इट क्लियरली नीटली, तो अच्छे से ही लिखिएगा। प्लीज कीप दिस इन माइंड। नाउ इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब आगे इसको सिंपली सॉल्व करते जाओ। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन, यहाँ पे नीचे मैं एलसीएम लूंगा। एलसीएम विल बी कॉस स्क्वायर ए -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मेरा बन जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, राइट, एंड कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन, अगेन मैं एलसीएम लूंगा, पर यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। ये डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ। सो एलसीएम इज कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। अब ये और मेरा न्यूमरेटर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। आई होप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं सबको एलसीएम लेना आता है एंड समझ आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर नहीं समझ आ रहा है, आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि एलसीएम वाला पार्ट समझ नहीं आया। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन द कमेंट्स और आई विल गेट इन टच विथ यू। ओके, सो यहाँ पे अब क्या का कट हो रहा है, कॉस स्क्वायर ए कट हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए विल बी कट बाय साइन स्क्वायर ए। नाउ जिसको भी ये कट कैसे हो रहा है, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर कट हो रहा है, ये नहीं समझ आया, तो आप लोग जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है उसी को फॉलो करिएगा। दैट इज, सपोज आपको A/B अपॉन C/D के फॉर्मेट में है, आपको फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन है, तो इसको आप कैसे लिखते हैं, आपने कैसे सीखा है इसको लिखना, A/B इनटू, इसको जो आप डिवीजन में रहता है उसको हम लोग न्यूमरेटर में लाके रेसिप्रोकल ले लेते हैं उसका, यानी कि इनटू D/C हो जाता है, राइट। तो आप इसको इसी तरह से लिखिए एंड उसके बाद कट कर दीजिए। तो B/D, अगर ये कट हो रहा है तो B और D को कट कर दीजिए। ओके, तो दैट्स इट। और अगर आपको इस क्वेश्चन के थ्रू समझना है, तो अगर साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं सिर्फ इस पार्ट को लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी ये पूरा क्वेश्चन उस मेथड से सॉल्व नहीं कर रहा। मैं इसको कैसे लिखूंगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इनटू, जो डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए है, ये न्यूमरेटर में आके रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए।
सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर ए कट हो रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे भी किया है। सो ये इसीलिए कट हो रहा है क्योंकि ये ऊपर आके रेसिप्रोकल बन जाता है। ठीक है, दैट इज इट। तो मेरे पास क्या क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। एंड ये जो नीचे में कॉस स्क्वायर ए है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो कॉस स्क्वायर ए है, ये रेसिप्रोकल करके ऊपर आके न्यूमरेटर में आ जाएगा। ठीक है, सो फाइनली व्हाट आई विल गेट, इसके बाद के स्टेप में व्हाट आई विल गेट साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, बीच में प्लस है। ये जो कॉस स्क्वायर ए है ऊपर आके न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। सो आप अगेन देख सकते हैं डिनोमिनेटर इज सेम, तो एलसीएम मेरा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए ही रहेगा। एंड मुझे क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। सो नाउ वी आर अप्रोचिंग वेरी क्लोज टू द आंसर। न्यूमरेटर मेरा क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, तो ये हमको पता है बाय आइडेंटिटी ये वन हो जाएगा। न्यूमरेटर मेरा वन हो गया, पर डिनोमिनेटर में मुझे क्या चाहिए, वन माइनस टू कॉस स्क्वायर ए चाहिए। तो क्या मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर को कन्वर्ट करूंगा या साइन स्क्वायर को कन्वर्ट करूंगा? यस, वील कन्वर्ट साइन स्क्वायर ए, क्योंकि मुझे कॉस स्क्वायर ए के टर्म्स में चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, अगेन आइडेंटिटी याद करिए, एस सी होता है, तो साइन प्लस कॉस, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर विल बी इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वन माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। वन माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर विल बी टू कॉस स्क्वायर। वन अपॉन वन माइनस टू कॉस स्क्वायर ए। दिस इज माई फाइनल आंसर। ओके, आई होप सबको ये समझ आ गया होगा। इफ नॉट, एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शंस है, हो सकता है कि थोड़ी सी ये मैं इसको अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाया हूँ स्क्रीन पे। तो आप एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, बट ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई कर लीजिए एंड उसके बाद डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अब फाइनली लास्ट क्वेश्चन के आंसर के बारे में भी बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप देख सके ध्यान से, आप लोगों को क्वेश्चन पहले तो ध्यान से ऑब्जर्व करना आना चाहिए कि क्या इसमें किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे वन अपॉन साइन ए एंड वन अपॉन साइन ए एलएचएस में भी है, आरएचएस में भी है। ठीक है, एंड कॉसेक ए प्लस कॉट ए डिनोमिनेटर में, कॉसेक ए माइनस कॉट ए यहाँ डिनोमिनेटर में। तो इट विल बी a little smart thing to rearrange these terms first instead of solving सीधा LHS RHS करके। यहाँ पे हम लोगों को rearrange करके LHS and RHS को simultaneously solve करना चाहिए। ओके, मैं दिखाता हूँ कैसे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन अपॉन कोसेक ए माइनस कॉट ए। अगर मैं इसको LHS में ले जाऊं, तो ये माइनस जो है ये यहाँ आके प्लस हो जाएगा, एंड दिस विल बी कोसेक ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू, ये माइनस साइन वन अपॉन साइन ए राइट हैंड साइड जाके प्लस वन अपॉन साइन ए हो जाएगा। तो वन अपॉन साइन ए प्लस वन अपॉन साइन ए। नाउ ये क्वेश्चन अब आपको देखने में थोड़ा सा आसान लग रहा होगा ये क्वेश्चन, राइट? पर इसको अब हमको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो आरएचएस मेरा क्या हो जाएगा, साइन ए इज कॉमन इन द डिनोमिनेटर, तो एलसीएम साइन ए ही रहेगा। न्यूमरेटर विल बी एडेड एज इट इज, तो वन प्लस वन हो जाएगा टू। ओके, सो टू अपॉन साइन ए को फर्दर और क्या बोलते हैं, सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा टू कोसेक ए लिख सकते हो, पर उसका कोई मतलब नहीं है। ओके, पहले हम लोग अब एलएचएस को साथ में सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो टेकिंग द एलसीएम कोसेक ए माइनस कॉट ए कोसेक ए प्लस कॉट ए, मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा, सिंपली इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। एंड इफ यू ऑब्जर्व, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करता हूँ, कोसेक ए माइनस कॉट ए एंड कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्म ले लेगा, एंड दैट इज नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख रहा हूँ।
ओके, एंड दिस इज क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, क्योंकि मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने डिनोमिनेटर्स को। तो कोसेक ए प्लस कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस कॉट ए। चलिए मैं ये लिख देता हूँ, इसमें शॉर्टकट नहीं मारते। कोसेक ए प्लस कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस कॉट ए, राइट। प्लस कॉट ए माइनस कॉट ए हमारा हट जाएगा, जीरो हो गया। कोसेक ए दो बार ऐड हो रहा है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा फाइनली, टू कोसेक ए बन जाएगा। एंड डू यू रिमेंबर द आइडेंटिटी, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, दिस इज द लास्ट आइडेंटिटी। ये भी वन के इक्वल होता है, तो ये मेरा डिनोमिनेटर में वन आ गया। एंड दिस इज टू अपॉन साइन ए। तो या तो आप साइन ए को ऊपर ले जाओ कोसेक ए कर दो, या फिर कोसेक ए को नीचे ले आओ और साइन ए कर दो। तो एनीथिंग इज पॉसिबल। कोसेक ए इज नथिंग बट वन अपॉन साइन ए, तो दिस विल बी टू अपॉन साइन ए is equals to 2 upon sine a, and hence this is proved. So I hope ये बहुत ही छोटा सोल्यूशन था, पर अगेन ऑलवेज मैथ्स के हर चैप्टर के हर क्वेश्चन में वो पहला स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो अगर आ गया तो सब हो जाता है तुरंत, राइट। तो की प्रैक्टिसिंग आप लोग सबसे हो जाएगा, बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 10th स्टैंडर्ड बहुत बच्चे देते हैं, एंड इनफैक्ट हर हर इंसान देता है 10th स्टैंडर्ड पे लाइफ में एक बार। सबको इस स्टेज से गुजरना पड़ता है, सबके लिए ये मुश्किल होता है, पर एवरी वन ओवरकम्स इट। आप लोग भी कर लोगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। इसी के साथ लेट्स स्टॉप दिस सीरीज। अब नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। टिल देन सी यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। बाय बाय।